तो चलिए गाइस, आज के वीडियो का फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, जिसको हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट। अब एज यूजुअल परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर वेट किसका दिया हुआ है, ऑब्वियसली सॉल्यूट का, नीचे सॉल्यूशन का। डिफाइन कैसे करोगे, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट का वेट आपको किस में लेना है, ग्राम में, डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या लिखोगे नीचे, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूशन गाइस, सॉल्यूशन, ऑन दैट मस्ट बी ऑल्सो इन ग्राम, इनटू क्या करोगे 100। सो फाइनली यहां पर परसेंटेज वेट बाई वेट को इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, विच इज वेरी सिंपल। अब देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको नोट लगवा देता हूं, तो लिख लो नोट। होता क्या है, हो सकता है आपको इसका वेट दे दे, इसका वेट दे दे और परसेंटेज वेट बाई वेट पूछ ले। ये भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, यानी कि परसेंटेज वेट बाई वेट दे दे। कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को मानना पड़ता है। उस केस में क्या करोगे, जो मैं कह रहा हूं वही अगर मानोगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। लेट द वेट ऑफ सॉल्यूशन, हमेशा डिनोमिनेटर में जो आपको दे रखा है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन के केस में याद रखिएगा, 3 परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन की केस है आपकी, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। 2 मैं पहले करवा चुका हूं, ये तीसरी है। उस केस में डिनोमिनेटर को आपको मानना है और वो भी 100 मानना है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना लोगे आप, 100 ग्राम्स, और तब आपको कैलकुलेशन करनी है। इस चीज को मैं रीयूज करूंगा, तब आपको मैं बताऊंगा कि मैंने आपको पहले ये लिखवाया था, ठीक है। सो इसको ध्यान से नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ, विच इज सो मच इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखिए, मोल फ्रैक्शन। अब देखिए मोल फ्रैक्शन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लिखते हैं हम लोग एक्स से। मोल फ्रैक्शन की क्या खास बात है, जरा ध्यान से इसको देखिए। सपोज वी हैव अ बीकर, और उसके अंदर हमने क्या किया, एक सब्सटेंस ए डाला और एक सब्सटेंस बी डाला। सब्सटेंस ए को हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूट, सपोज ये सॉल्यूट है। सब्सटेंस बी को हम लोग मान लेते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। सो यहां पर मोल फ्रैक्शन सिर्फ सॉल्यूट के ही नहीं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए आप डिफाइन कर सकते हो। मैं मान लेता हूं कि हमने सॉल्यूट के मोल्स डाले हैं Na, सॉल्वेंट के मोल्स डाले हैं Nb, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि यहां पर टोटल मोल्स कितने हुए, दैट इज Na प्लस Nb, हुए कि नहीं हुए। सो अगर कोई पूछे आपसे कि बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारे इस केस में कौन है, ए को हमने सॉल्यूट बोला है, लिखा है सामने, उसके मोल फ्रैक्शन पूछे तो कैसे डिफाइन करोगे, दैट इज XA, एंड इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होता। सॉल्यूट के मोल्स को टोटल मोल से आप क्या करो, ये रेशियो ले लो, उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब इसको अगर मैं यूं लिखूं चेंज करके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, NT का वैल्यू उठा के रख दो, सो Na अपॉन Na प्लस NB, सही है। इस इक्वेशन को नंबर 1 बोल देता हूं। सपोज आपसे पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखोगे, X ऑफ B, क्योंकि B हमारे लिए सॉल्वेंट है, वहां लिखा है दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को NB से लिखा, टोटल मोल्स कितने हैं, Na प्लस NB, हाँ या ना, सही है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं यहां पे कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़िए, तो इसका मतलब आप किसको जोड़ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आपके पास जितना था सबको आपने सबके मोल फ्रैक्शन निकाल के जोड़े, तो जोड़िए इन दोनों को। अगर आपने ऐड ऑन किया तो क्या निकलेगा, Na प्लस NB, एलसीएम आ गया, ऊपर भी Na प्लस NB और नीचे भी Na प्लस NB, दोनों को वैल्यू रख के जोड़ो तो टोटल क्या होगा, वो कट जाएगा आपस में, कितना आ जाएगा, 1। सो फाइनली यहां पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि कोई भी सॉल्यूशन में सभी सब्सटेंस के जो मोल फ्रैक्शन का समेशन होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग इस्तेमाल भी करेंगे। फाइनली अगर आपने एक के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए और दूसरे के निकालने हैं तो आप क्या करोगे, सपोज आपको XA के मालूम है, XB निकालना है, तो 1 में से माइनस कर दो, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस XA इक्वल्स टू XB, और इसको हम लोग रोल्ट लॉ में इस्तेमाल भी करेंगे। सो चलिए गाइस, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ चलते हैं। हमने मोल फ्रैक्शन को पढ़ लिया है, अब अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी मोलालिटी। तो लिखिए मोलालिटी। सो देखिए जरा ध्यान से, मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं, पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन लिखिए, दिस इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि यहां पर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि सोल्यूट का कंपैरिजन हम लोग किससे कर रहे हैं, सॉल्वेंट से, अदरवाइज हमेशा हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, मैथमेटिकली मोलालिटी को लिखा जाता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लोग n से लिखते हैं, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग w ऑफ kg लिख देते हैं। देखिए यहां पर मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है। तो यहां पर ये जो वेट है वो सॉल्वेंट का है, आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां पर ये मेंशन भी है, सो मैंने यहां पर सीधा लिख दिया। अब जरा ध्यान से इसको देखिए, हम मोल्स कैसे निकालते हैं सोल्यूट के, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैंने यहां पर साथ में लिख दिया w ऑफ kg। सबको समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से इसको देखो, सपोज अगर आपको सॉल्वेंट का मास kg में ना हो, ग्राम में दिया हो, तो क्या करोगे, बहुत सिंपल है, ये तो एज इट इज आएगा, दिस इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहां पर ग्राम में आपको सॉल्वेंट का वेट है, तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई। नाउ ये फाइनल फॉर्मूला है किसका, मोलालिटी निकालने का। मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, यहां पर W क्या है लिखते जाइए, W दिस इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, 1000 तो एक नंबर है, यहां पर ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, और ये क्या है, सॉल्वेंट का मास इन ग्राम। अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां ग्राम में रखना है, और अगर आपको सीधे केजी में पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। सो फाइनली इसको हम लोग मोलालिटी बोलते हैं। क्लियर है सब लोगों को। फर्क मोलारिटी और मोलालिटी में क्या है कि यहां पर हम लोग सॉल्वेंट का वेट लेते हैं, जबकि मोलारिटी हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया करते थे। सो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कर रहे हैं। फाइनली हम लोगों ने यहां पर क्या किया, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, जरा देखो, मोलालिटी को डिफाइन कर लिया और मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर लिया। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। सो लिखिए रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा ही है। सो मोल फ्रैक्शन को किससे लिखते हैं, x से। बड़े ध्यान से देखिएगा, और यहां से मैं आप सीधे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो सीधे आपको फॉर्मूला भी ड्राइव कर दूंगा। मोल फ्रैक्शन जिसको x से लिखते हैं, एंड मोलालिटी, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड मोलालिटी। तो यहां पर खास बात देखिए, एक्चुअल में ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म का इंटरचेंज ही तो है, लेकिन खास बात ये एक ही कॉलम की कॉन्सेंट्रेशन टर्म का इंटरचेंज है। दोनों की दोनों कैसी हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो जब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यानी एक ही कॉलम में आप इंटरचेंज कर रहे हो, तो आपको डेंसिटी की जरूरत है क्या, नहीं है। तो यहां पर डेंसिटी की कोई जरूरत नहीं है, जिसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं, और वहां पर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको तुरंत वहां पर फॉर्मूला बता दूंगा उसका, जिसका आप सीधे यूज करके इनके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन लिखिए, अ solution is prepared by glucose plus water in which a solution is prepared by glucose plus water। आपने क्या लिया, ग्लूकोज और वाटर लिया, in which मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आपको दे दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज सपोज कितना है, 0.2। आपको यहां पर एक डेटा दे दिया कि मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज के कितने हैं, 0.2। कहता है देन फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल m का वैल्यू निकालना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए सिर्फ एक डेटा आपको गिवन है, वो भी क्या, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कितना होता है वो आपको पता है। अब आपको उसके केस में मोलैलिटी निकालना है, तो देखो कैसे सोल्व करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपको गिवन है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां पर सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आंसर की तरफ चलते हैं, और उसके बाद मैं आपको यहीं से ही इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ड्राइव करवा दूंगा, पर बड़े ध्यान से उसको देखिएगा। सबसे पहले तो यहां पर क्या चीज गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स ऑफ ग्लूकोज लिख सकता हूं कि नहीं, एक्स ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। और एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का मतलब होता है मोल्स ऑफ ग्लूकोज, होता है कि नहीं होता, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 0.2, हाँ या ना, नीचे 1 लगा दूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो फाइनली मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय टोटल मोल्स इज इक्वल्स टू 0.2, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सबको समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है, सपोज लेट द टोटल मोल्स आर 1, देन मोल्स ऑफ ग्लूकोज वो कितने होंगे, 0.2। यही तो मतलब निकलता है इसका। जरा इसको पढ़ो, अगर टोटल मोल्स 1 हैं तो ग्लूकोज के मोल्स कितने होंगे, 0.2। सबको समझ में आ गया। अब आप जरा सोचो, यहां पर जब आपने इसको ड्राइव किया था मोल फ्रैक्शन को, तो टोटल मोल्स का मतलब क्या होता है, टोटल मोल्स का मतलब होता है मोल्स ऑफ ग्लूकोज यानी कि सोल्यूट, ठीक है, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर। इस केस में सॉल्वेंट कौन है, पानी।
जो टोटल मोल होंगे वो मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस टोटल मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर के समेशन के इक्वल होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, टोटल मोल्स कितने हैं 1, ग्लूकोज के मोल कितने हैं 0.2, तो जरा सोचो कि वाटर के मोल कितने होंगे। सो यहां से मोल्स ऑफ वाटर वो कितने निकल के आए 0.8। कैसे आए, टोटल मोल्स में से ग्लूकोज के मोल्स माइनस कर लो, टोटल मोल्स कितने हैं 1, उसमें से क्या किया आपने ग्लूकोज के मोल्स माइनस कर लिए, तो हमें यहां पे मोल्स मिल गए सॉल्वेंट के, मिल गए। अब जब आप किसी का क्या जानते हो, मोल्स जानते हो, तो उसका वेट निकालना आसान है। कैसे निकालोगे, हम सबको पता है मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, यही होता है कि नहीं होता। सो फाइनली आप क्या करो, यहां से आपको वाटर के मोल पता है, तो बताइए वाटर का वेट कितना होगा। वेट ऑफ वाटर, मैं नीचे नीचे लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं बोल भी रहा हूं। वेट ऑफ वाटर क्या होगा, दैट इज मोल्स ऑफ वाटर इनटू मोलर मास ऑफ वाटर, हाँ या ना। तो आप देखिए जरा ध्यान से, आप बताइए यहां पर इसका आंसर कितना आ रहा है, जरा ध्यान से इसको चेक करिए। तो मैं इस तरफ लिख देता हूं, यहां पर वेट ऑफ वाटर, वाटर यानी कि हमारे लिए सॉल्वेंट है, बताइए उसके मोल्स कितने हैं, उसके मोल्स वहां पर मेंशन है, मोल्स कितने हैं 0.8, हाँ या ना, 0.8 है कि नहीं है। सो फाइनली ये 0.8 इनटू मोलर मास ऑफ वाटर 18, क्लियर है सब लोगों को। लेकिन ये आंसर किस में आएगा, ग्राम में, सबको समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि ये 0.8 तो मोल है और ये ग्राम पर मोल होता है, मोल से मोल कैंसिल, तो ग्राम में आंसर आया है। हमें सॉल्वेंट का वेट ग्राम में मालूम पड़ा है, यही हमें चाहिए था मोलालिटी के केस में। मोलालिटी केस में हमें क्या चाहिए, देखिए हमें सॉल्वेंट का वेट मिल गया, दिखाई दे रहा है सबको, तो वेट हमें मालूम पड़ गया, वो कितना है 0.8 इंटू 18, जो इसके अंदर रखना है, क्लियर है। और यहां पर हमें इस चीज की वैल्यू भी पता है, जरा ध्यान से इसको देखिए, वेट बाई मोलर मास, ये देखिए ये क्या है वेट बाई मोलर मास, दिस इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो भी हमें पता है कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने यहां पर जरा ध्यान से इसको देखिए, मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज 0.2। तो हमें दोनों चीजें पता है, ग्लूकोज के यानी कि सोल्यूट के मोल पता लग गए और सॉल्वेंट का हमें वेट भी पता लग गया ग्राम में। अब चाहो तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, ये लो केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि H2O कितना हुआ, दैट इज 0.8 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 1000। अब ये किस में आ गया, केजी में। अब देखिए जरा ध्यान से, वापस से पढ़िए और फिर सोचिए कि आपको पूछा क्या है। आपको कहा कि एक सॉल्यूशन तैयार किया ग्लूकोज प्लस वाटर का, उसका मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है 0.2, पूछ रहे हैं मोलालिटी बताइए। 0.2 का मतलब क्या हुआ, मतलब निकलता है ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन अगर 0.2 कब आएगा, जब टोटल मोल्स आप 1 मान लो। अगर आपके टोटल मोल 1 है तो ग्लूकोज के मोल कितने हो गए 0.2, उस केस में वाटर के मोल्स कितने हो गए, दैट इज 0.8। क्लियर सब लोगों को, 1 में से 0.2 माइनस कर दिया। सो फाइनली यहां पर वाटर के मोल्स मिल गए, वाटर के मोल्स मिल गए तो हमने क्या किया, वाटर का वेट निकाल लिया, क्योंकि हमें सॉल्वेंट का वेट चाहिए मोलालिटी निकालने के लिए। तो हमारा टारगेट क्या है, हमें मोलालिटी निकालना है, तो देखो कैसे निकलेगा। तो यहां पर मैं मोलालिटी निकाल के दिखाता हूं आपको, तो बड़े ध्यान से उसको देखिएगा। सो फाइनली मोलालिटी कैसे निकलती है, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है बच्चों, ग्लूकोज, डिवाइडेड बाई पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। क्या इसके डेफिनेशन को मोलालिटी नहीं बोलते क्या, बिल्कुल बोलते हैं, दोनों का डेटा रखो। चलो सो फाइनली ध्यान से देखो, सोल्यूट के यानी ग्लूकोज के मोल कितने हैं, तो यहां से ग्लूकोज के मोल ये लिखे हुए कितने हैं 0.2, ये लो 0.2 डिवाइडेड बाई पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, पानी का वेट कितना दिया है ये निकाल के रखा हुआ नीचे, इसकी डेटा रखो। क्या है ये डेटा 0.8 इंटू 18 और यहां पर क्या किया 1000, ठीक है। अब इसको सोल्व तो कर ही लोगे। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट ये नहीं कि इसका आंसर निकालो, वो तो आपको निकालना ही है, आप इसको सोल्व कर लो, लेकिन मैं यहीं से आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं। जब आपको सीधे किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल गिवन हो और आपको सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन गिवन हो, एक्चुअल में 0.2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ही तो है। अगर इसके मोल फ्रैक्शन गिवन हो और आपको मोलालिटी पूछी जाए तो आपको क्या करना है, देखिए यहीं से देखिए। क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता हूं क्या, जरा ध्यान से इसको देखो, 0.2 का 0.2 लिख दिया मैंने, इंटू 1000 लिखा मैंने, डिवाइडेड बाई 0.8 को मैं यहां लिख सकता हूं 1 माइनस 0.2, सही है। एक्चुअल में आपने 0.8 निकाला कैसे था, 1 माइनस 0.2 करके तो निकाला था, ये लिखा हुआ, जरा ध्यान से इसको देखिए, सबको मालूम पड़ रहा है। इंटू क्या करोगे 18। अब मैं आपसे एक एक सवाल पूछता हूं, देखिए मोलालिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, जरा सोचो। सो फाइनली मोलालिटी का ये आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन यहां से फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखिए मोलालिटी इज इक्वल्स टू 0.2 क्या था, 0.2 था मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके, सोल्यूट। तो मैं क्या लिख देता हूं, सोल्यूट को ए मान लो तो एक्स से लिख सकता हूं। एक्चुअल में 0.2 क्या था जरा सोचो, मैं यहां से सीधा फॉर्मूला बना रहा हूं जो आपको सीधे आइडिया देगा। सो जरा ध्यान से इसको देखो, हमारे पास 0.2 क्या था,
मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जिसको मैं एक्स से लिख सकता हूं, इनटू क्या करोगे 1000, तो ये लो मैंने 1000 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब बताइए पॉइंट 2 क्या था, दैट इज अगेन एक्स ए, और इनटू में क्या है 18, क्या है जरा ध्यान से देखो, 18 है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बी, आपको मैं क्लियर कर देता हूं, ए हमारे लिए सोल्यूट है इस फॉर्मूले में और बी हमारे लिए सॉल्वेंट है इस फॉर्मूले में, ये मैं आपको मेंशन कर दिया हूं यहां पे। सो फाइनली मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ, नाउ लुक एट इट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली ये हुआ आपके लिए एम और एक्स के बीच में रिलेशन, दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। सो अगर आप इसको समझ गए तो आप सभी आंसर निकाल सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि जो आंसर आपने वहां निकाला उसी से मैंने फॉर्मूला बना दिया, अब ये फॉर्मूला है जिससे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इजी है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है जो कि बहुत बार सीधे भी पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट लो और फटाफट से इसको लिख लो। सो चलिए गाइस, लास्ट इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को भी फटाफट से देख लेते हैं, और वो कौन सी है, वो बहुत इजी है, दैट इज पार्ट पर मिलियन वेट बाय वेट। हम इससे पहले पार्ट पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम कर चुके हैं, सिर्फ इतना ही फर्क है कि अब इसमें डिनोमिनेटर में क्या आ गया, वेट। अब दोनों वेट हैं तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, क्योंकि परसेंट आपने पहले निकाला है, अब पर मिलियन निकालना है तो 100 की जगह आपको मिलियन लगा देना है, 10⁶, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसके लिए आप लास्ट वीडियो देखे होंगे, जिसने पीपीएम का लास्ट वीडियो देखा है वो इसको आसानी से डिफाइन कर सकता है। इसका मतलब क्या निकलता है, देखिए, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट दैट मस्ट बी इन ग्राम डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, दैट मस्ट ऑल्सो बी इन ग्राम, इनटू क्या करोगे, क्योंकि पार्ट पर मिलियन है, इस बार पर मिलियन, समझ रहे हो, तो यहां पर इसको क्या लिखोगे 10⁶। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब निकलता है, पार्ट पर मिलियन का मतलब हो गया 10⁶, अगर परसेंट होता तो यहां क्या लगाते 100। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अभी खत्म हो गए, मैंने सबको डिफाइन कर दिया। सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन से, टेम्परेचर डिपेंडेंट एज वेल एज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, सभी टर्म अभी खत्म हो चुके हैं। सो गाइज, ये 4 वीडियोस हैं, इनको फटाफट से सारे फॉर्मूलों को रिकॉल कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, और इंटरचेंजिंग आपको कैसे करनी है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। सो टिल देन गाइज, डू वर्क हार्ड, बिलीव इन योरसेल्फ, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, बस मन में एक बार ठान लो कि आपको करना है, रुको मत, चलते रहो, और इन वीडियोस को शेयर करो उन बच्चों को जिनको सीरियसली और वाकई में इसकी जरूरत है, जिनकी मॉनेटरी कंडीशन ठीक नहीं है, उनको जरूर शेयर करो, लाइक करो वीडियोस को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलना चाहिए और आप उसको तुरंत सोल्व करो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।